प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तो इसनूं सबसक्राइब कर दिओ ਅਤੇ बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर देना तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। विद्यार्थियों, सिੱਖਿਆ विभाग वालों बोर्ड के पेपरों की तैयारी लिए कुछ वर्कशीटां भेजियां गईयां हन ते अज दी वीडियो विच आपां वर्कशीट नंबर 8 नूं सॉल्व करांगे जी। तो वर्कशीट का टाइटल है राशियां की तुलना, तो इसनूं आपां इंग्लिश विच कह दिंदे हन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस वर्कशीट के विच टोटल अपने को 11 सवाल हैं तो 11 के 11 सवालों नूं आपां एक एक करके हल करांगे। तो आओ पहला वर्कशीट के सारे सवाल देख लेने हैं तो फिर एक एक करके सारे ही सवालों नूं आपां हल करांगे जी। विद्यार्थियों, सारे ही सवालों नूं तुसीं एक कापी के उपर जरूर नोट कर लेना है तो जो इन फ्यूचर में जो तुसीं तैयारी करोगे तो उस कॉपी तो तुसीं अपनी तैयारी कर सकते हो जी। तो ये हाँ जी अपने को 11 के 11 क्वेश्चनस जिन्होंने आपां एक एक करके तो ये देखो जी अपने को 11 के 11 क्वेश्चनस तुहानूं स्क्रीन के उपर नज़र आ रहे हैं जी। ये सारे ही क्वेश्चनस नूं आपां एक एक करके सॉल्व करांगे जी। सुनो, पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, लाभ होण ते किहड़ा कथन सही होवेगा। ये नीचे सुन आपां तीन कथन लिखे हुए हैं, ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी। ये तीन कथनों विचों आपां देखना है कि किहड़ा कथन सही होएगा जी। तो इंग्लिश विच स्टेटमेंट इस तरह है जी, लाभ नूं आपां इंग्लिश विच की कह दिंदे हन प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट विच स्टेटमेंट होल्ड्स। तो आपां देखना है कि ये तीन स्टेटमेंट विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही होएगी जी। तो इस क्वेश्चन को करने लिए सब तो पहला आपां लाभ का या प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो लिख लेने हैं। फॉर्मूले तो ही आपां क्लीयर हो जाएगा कि तीन जो कथन लिखे हुए हैं, तीन स्टेटमेंट लिखी हैं, इन्हां विचों किहड़ी सही होएगी जी। देखो लाभ का अपने को की फॉर्मूला हुंदा है जी, लाभ हुंदा है वेच मुल दे विचों आपां खरीद मुल नूं घटा देना हुंदा है जी। वेच मुल दे विचों घटा देना हुंदा है जी आपां खरीद मुल, तो आपां नूं लाभ मिल जाता है। हुण इत्थों देखो अपने को क्लीयर हो गया है कि जेकर आपां वेच मुल दे विचों खरीद मुल नूं घटावांगे तो अपने को लाभ मिल जाएगा। इट मीन वेच मुल वध होएगा तो खरीद मुल की होना चाहिए है, घट होना चाहिए है। तो देखो उपर जो पंजाबी विच तीन स्टेटमेंट लिखियां ने विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही है जी। इस विच नज़र आ रहा है कि जो ईडी स्टेटमेंट है, जो वेच मुल है वो खरीद मुल तो की होवेगा, वध होवेगा तो आपां नूं लाभ होएगा। तो इंग्लिश विच इसनूं लिखते हैं जी प्रॉफिट लाभ नूं। तो इसका फॉर्मूला की हुंदा है अपने को वेच मुल नूं लिखिया जाता है जी सैलिंग प्राइस SP। तो विचों आपां माइनस कर देना है, घटा देना है खरीद मुल नूं लिखिया जाता है जी CP कॉस्ट प्राइस। तो देखो इत्थों नज़र आ रहा है जेकर अपने को जो CP है वो जो SP तो छोटा होना चाहिए है। इट मीन जो सैलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस तो की होना चाहिए है, बड़ा होना चाहिए है। इट मीन देखो किहड़ी स्टेटमेंट सही है जी, सैलिंग प्राइस मोर दैन द कॉस्ट प्राइस। C स्टेटमेंट इज़ द राइट स्टेटमेंट। हुण अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, इस दे विच भी अपने को फॉर्मूलेज हैं जिन्होंने आपां देखना है कि वो सही हैं या गलत हैं। तो कुछ जगह पर आपां देखना है कि फॉर्मूला इनकंप्लीट है, उत्थे आपां फॉर्मूले नूं कंप्लीट करना है जी। देखो पहला फॉर्मूला अपने को किसका है जी, कटौती, या इसनूं इंग्लिश विच कह दिंदे हैं डिस्काउंट। तो कटौती का की फॉर्मूला लिखा हुआ है जी, अंकित मुल दे विचों आपां वेच मुल नूं घटाया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, अपने को सही फॉर्मूला है। डिस्काउंट किस दे इक्वल टू हुंदा है मार्क प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। ये बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है जी, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा अपने को है जी मिश्रित ब्याज, जिसनों आपां इंग्लिश विच कह दिंदे हैं जी कंपाउंड इंटरस्ट। तो मिश्रित ब्याज का फॉर्मूला लिखा है कुल राशि के विचों मूलधन नूं घटाया है। तो ये भी बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है जी, सही फॉर्मूला है। तो नीचे देखो कंपाउंड इंटरस्ट लिखा है अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, ये बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है जी। तीसरा है जी अपने को लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला की हुंदा है जी लाभ गुणा 100 बटा खरीद मुल। तो इत्थे देखो जो खाली थां है उस दे विच की आ जाएगा अपने को लाभ आ जाएगा जी। इट मीन इस जगह जो खाली जगह है नीचे इंग्लिश विच देखो इस जगह की आ जाएगा जी अपने को प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर कॉस्ट प्राइस। तो लास्ट अपने को चौथा है जी कुल राशि। कुल राशि मतलब अमाउंट। अमाउंट का की फॉर्मूला हुंदा है जी मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 जमा R बटा 100। R नूं आपां पंजाबी विच दर कह दिंदे हन, R इंग्लिश विच उसनूं रेट कहा जाता है तो पंजाबी विच उसनूं आपां दर कह दिंदे हन। तो उसनूं रिप्रैजेंट किस दे नाल करदे हां, R दे नाल। इट मीन इत्थे अपने को R ही लिख देना है पंजाबी वाले विच भी ते इंग्लिश वाले विच भी आपां R ही लिख देना है जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह हुंदा है अपने को जो अमाउंट का फॉर्मूला हुंदा है A बराबर
P ब्रैकेट के अंदर हुंदा है 1 जमा R बटा 100 तो उपर आपां समा लिखना हुंदा है। समय नूं आपां T नाल भी लिख सकते हैं तो N दे नाल भी लिख सकते हैं तो इत्थे आपां N पा देना है। N मतलब इत्थे समा है जी, टाइम है जी। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, प्रतिशत विच बदलो, कन्वर्ट इन परसेंटेज। ये नीचे आपां नूं 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये दोनों ही नंबरस नूं आपां की करना है, प्रतिशत विच बदलना है, परसेंटेज दे विच कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज दे विच किस तरह कन्वर्ट करना, वो किसी नंबर नूं, जिस भी नंबर नूं परसेंटेज विच कन्वर्ट करना है उसनूं आपां 100 दे नाल गुणा कर देना हुंदा है तो जो भी अपने को आंसर आउंदा है वो अपने को परसेंटेज दे विच आ जांदा है जी। देखो पहला पार्ट अपने को है जी 4/5, आपां 4/5 नूं की करना है हुण 100 दे नाल गुणा कर देना है तो 100 दे नाल गुणा करके जो भी लास्ट विच आंसर आएगा उस दे नाल आपां परसेंटेज लगा देनी हुंदी है जी। हुण देखो इत्थे जे कटिंग हो रही है तो पहलां कटिंग कर देनी है। 5 दे पहाड़े विच देखो 5 एकम 5, 5 दूणी 10 तो पिछे आ 0 इस तरह लग जाएगा, 0 नूं आपां कट देना है। हुण देखो इत्थे बच गया अपने को 4 तो नाल आ जाएगा 20, 4 नूं 20 दे नाल गुणा करांगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा अपने को 80%, पिछे आपां प्रतिशत लगा देनी है जी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो अपने को, जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपने को है जी 3/2, जो सेकंड वाला पार्ट है अपने को, इसनूं भी आपां की करना है 100 दे नाल की कर देना है, गुणा कर देना है जी। हुण देखो जे कटिंग हुंदी है तो आपां कटिंग कर देनी है। 2 दे पहाड़े विच 100 की कटिंग हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 5 10 तो ये 0 लास्ट विच कट के आपां उपर लगा देनी है। हुण अपने को उपर बच गया है 3 × 50, नीचे 1 है तो वो आपां नहीं लिखना है, नीचे 1 होवे तो आपां नहीं लिखना हुंदा है जी। हुण 3 नूं आपां 50 दे नाल गुणा करांगे तो ये आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा तो नाल आपां की लगा देना है जी, प्रतिशत का सिंबल लगा देना है जी। ये अपने को आंसर आ गया है जी, पहले का 80% तो दूसरे का आंसर आ गया है 150%। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, जे 20 फलों के विचों 5 सेब हैं तो सेब का प्रतिशत की होवेगा, आपां पता करना है। फ्रॉम 20 फ्रूट देर आर 5 एप्पल्स दैन परसेंटेज ऑफ एप्पल इज़। तो नीचे आपां नूं 3 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं तो इस तो नीचे मैं फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो सेब की आपां प्रतिशत पता करनी है जी, तो सेब की प्रतिशत किस दे बराबर होएगी, सेबां की गिणती बटा कुल फलों की गिणती गुणा आपां उसनूं 100 दे नाल कर देना है जी। ये आपां देखो एप्पल्स की प्रतिशत पता करनी है, उपर आपां लिखना है किन्ने एप्पल्स आपां नूं दित्ते हुए हैं, देखो 5 सेब दित्ते हुए हैं, उपर सेबां की गिणती आ जाएगी 5, कुल सेब अपने को, कुल फ्रूट किन्ने हैं अपने को 20 फ्रूट हैं तो नीचे कुल फलों की गिणती आ जाएगी 20, तो इसनूं आपां 100 दे नाल की कर देना है, गुणा कर देना है। जदों भी आपां परसेंटेज में चेंज करना है तो उसनूं 100 दे नाल गुणा करना हुंदा है। हुण देखो जे कटिंग जिथे हुंदी है कटिंग कर देनी है, देखो 0 दे नाल 0 कटिया जाएगा तो 2 दे पहाड़े विच 2 एकम 2 तो 2 5 10 तो हुण उपर अपने को की बच गया, देखो 5 × 5 तो 5 × 5 हुण अपने को कितना आएगा जी 25, तो नाल आपां लगा देना है प्रतिशत। इट मीन जो सेबां की प्रतिशत है वो कितनी आ गई है जी 25%, जां इसनूं कहांगे कि परसेंटेज ऑफ एप्पल, एप्पल कितने परसेंट अपने को आ गए हैं 25%। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सुनो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, 8वीं जमात दे विच 40 विद्यार्थियों विचों 40% लड़कियां होण तां लड़कियां की गिणती पता करनी है। इत्थे अपने को जो लड़कियां हैं वो प्रतिशत विच दित्तियां हैं तो आपां लड़कियां की गिणती पता करनी है। कुल क्लास दे विच विद्यार्थी किन्ने हैं, 40 विद्यार्थी हैं। इंग्लिश विच स्टेटमेंट इस तरह है जी, इन 8th क्लास आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 40% आर द गर्ल स्टूडेंट्स, दैन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपां गर्ल्स पता करनी हैं तो नीचे स्टूडेंट आपां इस तरह लिखना है जी, लड़कियां की गिणती, देखो लड़कियां की गिणती अपने को कितनी है जी 40%, लेकिन 40% आपां किहदा लेना है जी, कुल विद्यार्थी अपने को 40 हैं। इट मीन आपां 40 का 40% ले लेना है जी। देखो लड़कियां की गिणती नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी जी 40 का 40%, जां इंग्लिश विच लिखांगे 40%। इंग्लिश विच लिखना है तो तुसीं इस तरह लिख सकते हो 40% ऑफ 40। तो हुण देखो इसनूं सॉल्व किस तरह करना है जी, 40 का 40%, 40 इस तरह आ जाएगा, दा की जगह तो आपां गुणा पा देना है जी, 40% नूं आपां लिखना है 40/100, प्रतिशत हटा के आपां नीचे 100 लगा देना हुंदा है जी। तो हुण देखो जे कटिंग हुंदी है तो आपां कटिंग कर देनी है जी, इस 0 दे नाल ये 0 कटी जाएगी, इस 0 दे नाल ये 0 कटी जाएगी तो ऊपर की बच गया है, देखो अपने को
4 गुणा 4 तो 4 बटा 1 है, इसलिए इसमें ऊपर 4 ही लिखना है जी। बटा 1 होवे तो उपर वाला नंबर ही आता होंदा है। 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा इसमें 16। इट मीन अपने को उस क्लास दे विच कितनियां लड़कियां होणगियां, 16 लड़कियां होणगियां जी। लड़कियां की गिनती कितनी आ गई है जी 16। गर्ल्स की कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हैं जी 16 गर्ल्स आ गई हैं जी अपने को। सुनो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, एक कमीज का अंकित मुल 440 रुपए है, 30% कटौती तो बाद इसका वेच मुल की होवेगा, ये आप पता करना है जी। अंकित मुल दिता है, कटौती आपां प्रतिशत भी दी है, तो आप वेच मुल पता करना है। इंग्लिश भी स्टेटमेंट इस तरह है जी, अंकित मुल नूं आपां कह दिंदे हाँ जी मार्कड प्राइस, जिसनूं आपां MP नाल डिनोट करते हाँ। मार्क प्राइस आपां नूं शर्ट दे उपर दिता है जी 440 रुपीज़। फाइंड द सैलिंग प्राइस, सैलिंग प्राइस आपां पता करना है, SP पता करना है ऑफ द शर्ट आफ्टर 30% ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट आपां दिता होया है। तो इस सब तो पहला आप देखो अंकित मूल लिखना है, जो MP अपने को है 440 रुपये है जी। जो कटौती प्रतिशत भी दी है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिता है 30%। तो आप पता करना है जी वेच मुल सैलिंग प्राइस। तो इसका फॉर्मूला तुहानूं स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा है, MP गुणा ब्रैकेट के अंदर लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज तो बटा 100। हुण इत्थे आपां सारियां वैल्यूज़ फिल कर देनियां हैं, तो वैल्यू फिल करके देखो कितना आंसर आएगा जी अपने को। सब तो पहला देखो MP की वैल्यू अपने को कितनी है, चलो इसमें मैं नीचे इस जगह आप वैल्यू फिल कर देने हाँ। इस जगह पर देखो MP की जगह अपने को आ जाएगा 440 रुपये गुणा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है जी 30, इत्थे डिस्काउंट परसेंटेज का 30 लिख देना आपां, ते बटा अपने को 100 आ जाएगा। हुण देखो इसनूं सॉल्व करते हाँ, उपर कितना है 440 तो 100 के विचों 30 नूं घटावांगे, ये देखो 100 के विचों आपां 30 घटाए तो इत्थे 70 आ जाएगा, तो बटा आ जाएगा अपने को 100। तो हुण इसकी आपां कटिंग कर देनी है जी। देखो 0 के नाल ये 0 कट्टी जाएगी, इस 0 के नाल ये 0 कट्टी जाएगी, उपर बच गया 44 गुणा 7 तो नीचे 1 है, जेकर बटियां विच 1 होवे तो आपां उसनूं नहीं लिखना हुंदा है। तो उपर अपने को आ जाएगा जी 44 गुणा 7, 44 नूं 7 दे नाल गुणा करांगे तो इस ये अपने को आ जाएगा जी 308 रुपये। इट मीन अपने को जो वेच मुल है वो कितना आ जाएगा 308 रुपये आ जाएगा जी। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, जगदीप ने एक क्रिकेट मैच विच 60 गेंदा खेडियां अते 15% गेंदा ते चौके मारे, उसने कुल किन्ने चौके मारे आपां पता करना हैं। कुल गेंदा किन्नियां खेडियां हैं जी 60, तो 60 के विचों सिर्फ 15% गेंदा ते उसने चौके मारे हैं। तो देखो इंग्लिश भी स्टेटमेंट है जी, इन अ क्रिकेट मैच जगदीप प्लेड 60 बॉल्स, टोटल बॉल्स उसने खेलियां हैं 60 एंड ही स्कोर्ड 50% बाउंड्री, सिर्फ 15% गेंदा ते ही उसने बाउंड्री लगाई है। फाइंड हाउ मैनी बाउंड्रीज स्कोर्ड बाय हिम, तो आप पता करना है कि उसने ये चौके किन्ने चौके मारे होंगे, जो 15% है वो किन्ने होंगे अपने को। कुल गेंदा 60 गेंदियां हैं, तो आप की करना है जो 60 गेंदा का आप 15% कढ़ लेना है, तो वो अपने को आ जाएगा उसने किन्ने चौके मारे हैं जी। तो ये देखो जी आप कर लेना है, कुल गेंदा उसने खेलियां हैं 60, 60 का आप की पता कर लेना है 15% कर लेना है जी। ये देखो जी 60 इस तरह आ जाएगा, दा की जगह तो आप गुणा पा देना है 15%, तो ये आ जाएगा 15/100। हुण देखो कटिंग होंदी है तो कटिंग कर देनी है जी। देखो पहला 0 के नाल ये 0 कटिया जाएगा, उपर अपने को 6 इत्थे बच गया है, इत्थे 15 है, 15 नूं 6 के नाल गुणा करांगे तो इसमें अपने को आ जाएगा 90, 15 छिका 90, नीचे अपने को 10 है, ये देखो नीचे अपने को 10 बचा होया है। फिर देखो 0 नाल 0 कटी जाएगी तो ऊपर बच गया है 9/1, तो बटियां विच 1 है तो आप नहीं लिखना है, तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा जी 9। इसका मतलब है उसने 60 गेंदा विचों 9 गेंदा ते की लगाए हैं, चौके लगाए हैं जी। हुण अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, एक स्कूटर की कीमत 52,000 रुपये है, 13% विक्री टैक्स तो बाद इसकी कुल कीमत दसो। तो इंग्लिश विच है जी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज़ 52,000 एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 13% सेल टैक्स। हुण सुनो ये जो अपने को टैक्स है, ये आपां टैक्स कढ़ के उसकी जो पहली कीमत है, जो स्कूटर की कीमत है, उस दे विच आपां जोड़ देना हुंदा है जी। टैक्स हमेशा की हुंदा है जुड़दा है जी।
इट मीन जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन में किया सी डिस्काउंट माइनस हुंदा है, जो कटौती है वो घटाओ विच जाती है, पर जो टैक्स है वो हमेशा जो भी अमाउंट होंदी उसदे विच जुड़ जाता है जी। तो हुण देखो टैक्स अपने को है कितना जी, विक्री टैक्स 13%। 13% किस दा होएगा जी, 52,000 रुपए का। तो आप पहला 52,000 रुपए का 13% कढ़ लेना है कितना है, तो फिर उसनों 52,000 दे विच ही जोड़ देना है जी। देखो 52,000 दा लिख लेने हैं, 52,000 दा 13% पहला आप कढ़ लेना है जी। देखो 52,000 मतलब ये 52,000 इस तरह आ जाएगा, दा की जगह तो आप गुणा पा देना है, 13% मतलब 13/100 आ जाएगा। हुण इसकी कर देनी है जी कटिंग। देखो एक 0 ना ये 0 कट्टी गई, एक 0 ना ये 0 कट्टी गई, तो हुण अपने को बच गया है ऊपर 520 गुणा 13/1। 13/1 है तो इसमें आप 13 लिख लेना है जी। हुण इसनों गुणा करांगे, गुणा करके इसमें अपने को देखो कितना आ रहा है जी, ये अपने को आ जाएगा जी 6760 रुपये। ये अपने को की आ गया है जी जो सेल टैक्स है, विक्री टैक्स। पर आप पता करना है जी उसकी कुल कीमत आप देखो पता करनी है, टोटल कॉस्ट आप पता करनी है स्कूटर की, तो कुल कीमत अपने को की आ जाएगी, सुनो कुल कीमत अपने को जी टोटल कॉस्ट है कितनी आ जाएगी, जो स्कूटर की पहला कीमत सी 52,000, उस दे विच आपां जो उसका विक्री टैक्स है, जो सेल टैक्स है वो आपां जोड़ देना है जी 6760 रुपये विच जोड़ देना है जी। जोड़ के ये देखो कितना अपने को आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 58,760 रुपये। तो ये अपने को सुनो उसकी की आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, स्कूटर की कुल कीमत अपने को आ जाएगी 58,760 रुपये जी। सुनो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, जसपाल ने 2 टीवी 30,000 रुपए के खरीदे, एक नूं 15% हानि ते अते दूजे नूं 19% लाभ ते वेचिया। दोनों टीवी का खरीद मुल पता करो जेकर दोनों का वेच मुल बराबर होवे। तो इस क्वेश्चन के आपां नूं 2 टीवी दिते हैं, दोवां का इकट्ठा 30,000 रुपए उसने खरीदिया है, पर आपां कल्ले कल्ले जो टीवी है उसका खरीद मुल नहीं दिता है। वही आपां पता करना है कि दोनों ही टीवियां का जो खरीद मुल है वो कितना रुपए होएगा। दोनों ही जो टीवी हैं वो टोटल अपने को 30,000 रुपए के खरीदे गए हैं, पर यह नहीं दसिया गया कि पहला टीवी किन्ने रुपए का खरीदिया तो दूसरा टीवी किन्ने रुपए का खरीदिया है। तो ये भी आपां क्वेश्चन के कहा गया है कि दोनों का जो वेच मुल है वो बराबर है। तो आपां की करना है, दोनों का पहला वेच मुल कढ़ लेना है, फिर उसनों बराबर कर देना है, तो उत्थों आपां उसका खरीद मुल पता करांगे। इंग्लिश में स्टेटमेंट इस तरह है जी, जसपाल बॉट 2 TV फॉर ₹30,000 by selling one at a loss of 15% and other at the profit of 19%. He found that selling price of both TV is set is same. Find the cost price of each TV. तो इस दे विच देखो आपां की करना है, जो क्योंकि आपां दोनों ही TVs का खरीद मुल पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। एक दे कॉस्ट प्राइस नूं आपां X लिख लेना है, तो दूसरे TV का जो कॉस्ट प्राइस होएगा वो आपां लिख लेना है जी 30,000 घटाओ X। जेकर एक टीवी X रुपए का खरीदा है तो दूसरा किन्ने का खरीदिया होएगा, 30,000 के विचों आपां X नूं घटा देना है जी। तो आओ देखते हैं इसनूं प्रॉपर वे नाल आपां किस तरह सॉल्व करना है जी। इसमें क्वेश्चन के आपां नूं दिता है कि दोनों ही टीवीज़ का जो खरीद मुल है इकट्ठा वो 30,000 रुपये है। पहले का जो खरीद मुल है कॉस्ट प्राइस है आपां मान लेने हैं X रुपये है, कि पहला टीवी X रुपये का खरीदा है, तो फिर दूसरे टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है खरीद मुल कितना आ जाएगा 30,000 घटाओ X। 30,000 के विचों X नूं घटा दिता है जी। हुण आपां नूं जो उसका लॉस दिता होया है कि जे पहला टीवी आपां बेच रहे हाँ जी वो 15% उस पर हानि हो रही है, तो दूसरे जो टीवी ते आपां नूं 19% लाभ हो रहा है। तो आपां इत्थों इसका वेच मुल पता कर लेना है जी। सैलिंग प्राइस दोनों ही पासे आपां फॉर्मूला लगाता है, इस तरफ लॉस है तो लॉस विच माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट दे विच अपने को प्लस आ जाएगा जी। हुण आपां जिहड़ी वैल्यू आपां दित्ती हुई है फिल कर देनी है। कॉस्ट प्राइस दे विच आपां X लिखता है, लॉस दे विच आपां 15, इस तरह इस तरफ जो दूसरा टीवी है कॉस्ट प्राइस दे विच आ जाएगा 30,000 माइनस X, ते प्रॉफिट दे विच अपने को कितना आ जाएगा जी 19%। हुण इसनूं आपां सॉल्व करांगे। देखो 100 दे विचों लॉस की जगह आपां 15,
फिल किया है जी। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਘਟਾਵਾਂਗੇ तो अपने को 85 आ जाएगा। ये नाल x आ जाएगा तो नीचे अपने को 100, तो ये अपने को बन जाएगा 85x/100। ये की आएगा पहले का जो सैलिंग प्राइस है, जो वेच मुल आ जाएगा। उसी तरह दूसरे विच 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 जोड़ांगे तो 119 आ जाएगा। ये 30,000 माइनस x घटाओ x इसी तरह आ जाएगा, तो नीचे 100 भी अपने को इसी तरह आ जाएगा। हुण अपने को दो वेच मुल आ गए हैं। ये पहले टीवी का वेच मुल आ गया है, ये दूसरे टीवी का वेच मुल आ गया है। तो प्रश्न अनुसार आपां कहा गया है कि दोनों ही जो वेच मुल हैं वो आपस में की हैं, बराबर हैं जी, सेम अपने को है जी। तो आपां की करना है, दोनों ही जो वेच मुल हैं उन्होंने आपां बराबर कर देना है। ये देखो दोवां आपां बराबर कर दिता है जी। हुण पहलां देखो बराबर करके नीचे 100 दे नाल 100 कटिया जाएगा। हुण अपने को इत्थे बच जाएगा 85x, तो इत्थे उपर अपने को बच गया है 119। हुण थोड़ा ब्रैकेट नूं आपां ओपन करना है जी। 119 नूं पहलां आपां 3 नाल गुणा कर देनी है, 357 तो पिछे 4 जीरोआं इस तरह आ जाणगीआं। फिर 119 नूं आपां x नाल गुणा कर देना है, तो घटाओ दा 119x आ जाएगा जी। हुण 119 नूं आपां की करना है, इस नूं आपां x वाली जो रकम है उसनूं आपां सज्जे पासे शिफ्ट कर देना है, तो घटाओ की जगह इत्थे की आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा जी। हुण अगे देखो जी, आपां 85 विच 119 नूं जोड़ देना है जी। 85 विच 119 जुड़ जाएंगे, दोनों x वाली टर्म हैं जुड़ जाएंगे आपस में, तो 204x आ जाएगा। इस तरफ अपने को ये नंबर एज इट आ जाएगा जी। हुण आपां इत्थों पता करना है जी x, तो x का मूल किस तरह पता करना है इत्थों आपां कि जो x के नाल नंबर लगा है 204 उसनों इस दे आपां नीचे लै जाना है जी। तो नीचे ले जाके इस तरह की अपने को आ जाएगी। देखो हुण इत्थे आपां इसनूं कटिंग कर देना है जी, जां इसनूं भाग कर देवांगे, तो भाग करके अपने को जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 17,500। तो ये देखो किहदा मुल आ गया है जी 17,500 x का। तो देखो x अपने को की सी जी, x अपने को पहले टीवी का जो खरीद मुल है वो सी, तो दूसरे टीवी का जो खरीद मुल है वो 30,000 के विचों आपां x नूं घटा देना है। तो देखो पहले टीवी का जो खरीद मुल है वो कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस 17,500, तो दूसरे टीवी का जो खरीद मुल है, दूसरे टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 30,000 के विचों आपां 17,500 नूं घटा देंगे, तो अपने को आ जाएगा 12,500। सो अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, 10,000 रुपए का 10% सालाना दर दे नाल 2 साल का सधारण ब्याज पता करो। फाइंड द सिंपल इंटरस्ट फॉर ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो हुण इस दे विच देखो आपां नूं जो सधारण ब्याज आपां पता करना है। क्वेश्चन दे विच देखो आपां पता की करना है जी, सधारण ब्याज, जिसनूं आपां इंग्लिश विच कह दिंदे हां सिंपल इंटरस्ट। किन्ने रुपए के उपर आपां पता करना है जी, 10,000 रुपए के उपर। जो सालाना दर है, रेट ऑफ इंटरस्ट है वो 10% है, तो समा अपने को दिता होया 2 साल। तो इसलिए आप पहला सब कुछ लिख लेना है जी। पहला देखो आप इस तरह लिखना है कि मूलधन जो प्रिंसीपल है उसमें आप P ना लिखते हैं, वो 10,000 रुपये है। जो सालाना दर है अपने को, ब्याज की जो दर है, रेट है वो 10% सालाना है। तो जो समा है, किन्ने समय लिए आपां वो जो सिंपल इंटरस्ट पता करना है, या किन्ने समय लिए वो जो पैसे किसी तो उधारे ले गए हैं वो अपने दिता होया है जी 2 साल। तो आपां पता करना है सिंपल इंटरस्ट सधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो सधारण ब्याज का फॉर्मूला की हुंदा है, ये देखो तुहाडे सामने स्क्रीन के उपर लिखा होया है P गुणा R गुणा T बटा 100। तो इस फॉर्मूले दे विच आपां की है वैल्यू हुण फिल कर देनी है जी। तो देखो फिल करके अपने को की आंसर आएगा, जो सिंपल इंटरस्ट सधारण ब्याज है वो किस दे बराबर हुंदा है जी। अपने को पहला P का मुल अपने को है जी 10,000 रुपये, गुणा रेट भी अपने को 10 है, तो समा अपने को है जी 2 साल, तो बटा आपां 100 लिख देना है जी। हुण देखो इन्हां दी कटिंग हुंदी है तो आपां कटिंग कर देनी है। देखो इस 0 दे नाल ये 0 कट्टी जाएगी, इस 0 दे नाल ये 0 कट्टी जाएगी। तो हुण जो सिंपल इंटरस्ट है वो की आएगा, ऊपर अपने को की बच गया जी 1000, तो इत्थे 2 तो इत्थे 1, तो इत्थे अपने को देखो की बच गया जी 1000 गुणा 1 गुणा 2। नीचे 1 है उसमें आपां नहीं लिखना है, बटियां विच 1 होवे तो आपां नहीं लिखना हुंदा है जी। हुण 1000 नूं 1 नाल गुणा करांगे 1000, तो उसनूं फिर 2 नाल गुणा करांगे तो इस नूं अपने को आ जाएगा जी 2000 रुपये। इट मीन जो सधारण ब्याज है वो अपने को इस क्वेश्चन दे विच कितना आ गया है जी, सिंपल इंटरस्ट 2000 रुपये आ गया है जी। अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी,
20,000 रुपए का 10% सालाना दर ते सालाना जोड़न ते 2 साल का मिश्र धन पता करो। तो मिश्र धन नूं आपां इंग्लिश विच कह दिंदे हां जी अमाउंट। आपां अमाउंट पता करनी है जी। इंग्लिश में स्टेटमेंट है जी फाइंड द अमाउंट फॉर द सम ऑफ ₹20,000 फॉर 2 years वैन रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ 10% पर एनम कंपाउंडड एनुअली। तो इसमें सब तो पहला आपां ਜਿਹੜੀ चीज़ आपां दी है लिख लेनी है जी। मूल धन जो प्रिंसीपल है वो आपां 20,000 रुपये दिता है। जो रेट है दर है वो 10% सालाना दी है जी। जो समा है समय नूं आपां इत्थे एन नाल डिनोट करना है जी, छोटे एन दे नाल, ते आपां नूं दिता होया है जी 2 साल। तो मिश्र धन आपां पता करना है जिसनूं आपां अमाउंट ए नाल डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखा होया तुहाडे सामने पी गुणा ब्रैकेट के अंदर 1 जमा आर बटा 100 की घात एन। तो हुण जिहड़ी चीज़ आपां दित्ती आपां इत्थे फॉर्मूले विच फिल कर देनी है। देखो पी की वैल्यू अपने को कितनी है जी 20,000 रुपये। इत्थे आपां 20,000 गुणा ब्रैकेट के अंदर 1 जमा आर आपां दिता होया जी 10 बटा 100 की घात आपां दित्ती हुई है जी 2 साल। ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये देखो हुण अपने को की आ जाएगा जी ये 20,000 इस तरह आ जाएगा गुणा। हुण इत्थे कटिंग होंदी है तो आपां कटिंग कर देनी है। देखो 1 दे नाल 0 दे नाल 0 कटिया जाएगा। तो हुण इत्थे की करना है, ये जो 1 नज़र आ रहा है आपां 1 नूं इत्थों छड्ड देना है जी। ये जो 1 जमा दा है इसनूं इत्थों जगह तुसीं छड्ड दिओ, इस जगह नूं छड्ड देना आपां, इसनूं छड्ड दिओ। तो ये देखो इत्थे अपने को नीचे 10 है ऊपर 1 है, इन्हां नूं आपां वो जोड़ देना है। 10 विच 1 जोड़ांगे तो इसनूं अपने को आ जाएगा जी 11 बटा 10। इसनूं ध्यान रखना, तुसीं ध्यान रखना कि किस तरह कीता है जी। 1 जमा नूं आपां छड्ड देना है, इसनूं छड्ड दिओ। ऊपर 1 है नीचे 10 है, 10 दे विच 1 जोड़ांगे तो 11, ऊपर आपां 11 लिख देना है, नीचे अपना 10 ही आ जाएगा। तो ऊपर अपने को घात 2 इस तरह आ जाएगी। हुण देखो ये आ जाएगा अपने को 20,000 गुणा ऊपर घात 2 है, इसका मतलब है 11 बटा 10 नूं आपां 2 बार लिख देना है जी 11 बटा 10 11 बटा 10। हुण कटिंग हुंदी है तो कटिंग कर देनी है। देखो इस 0 दे नाल ये 0 कट्टी जाएगी, इस 0 दे नाल ये 0 कट्टी जाएगी। हुण ऊपर बच गया अपने को इस तरफ 200 गुणा 11 नूं 11 नाल गुणा करांगे तो हुण 121 आ जाएगा। हुण 121 नूं आपां पहलां 2 दे नाल गुणा कर देनी है, पिछे 2 जीरो आपां इस तरह लगा देनी है जी। 121 नूं आपां 2 दे नाल गुणा करांगे तो ये 242 आ जाएगा, पिछे 2 जीरो एज इट आ जाएंगे अपने को इन्ने रुपए। तो इस नूं अपने को आ गया है जी मिश्र धन की वैल्यू अमाउंट आ जाएगी कितनी अपने को, जो 2 साल बाद कितनी अमाउंट अपने को आ जाएगी, जो कि पहला अपने को 20,000 सी 20,000 अपने को किस दे विच बन गया है जी, अमाउंट किस दे विच कन्वर्ट हो गई है 24,200 रुपए दे विच कन्वर्ट हो गई है जी।